हम लोग आपको बिल्कुल आश्वस्त करते हैं कि आपके कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करेंगे, आपके लिए हमेशा खड़ा रहेंगे। आमरण अनशन पे हम लोग इसलिए बैठे हैं, शिक्षा विभाग जो है आए दिन शिक्षकों पे जो है शोषण करते हैं। कभी किसी को निलंबित कर देते हैं, कभी किसी का वेतन रोक देते हैं। कुछ ना कुछ रोज एक चिट्ठी निकलती रहती है। तो शिक्षकों पे जो शोषण होता है उसके खिलाफ हम लोग आमरण अनशन पे बैठे हैं कि शिक्षा विभाग की ये तानाशाही रवैया ये नहीं चलेगा। भागलपुर जिला में बेवजह भागलपुर डीओ और डीपीओ के द्वारा जो है शिक्षकों को लोकतांत्रिक तरीके से आवाज़ उठाने के इसमें जो है निलंबित किया गया है। हम भागलपुर डीओ और डीपीओ को चेतावनी भी देते हैं और मांग करते हैं कि बेवजह शिक्षकों का निलंबन नहीं कीजिए और जितने भी भागलपुर जिला अंतर्गत शिक्षक निलंबित हुए हैं उसका निलंबन अविलंब वापस कीजिए, उनको मुक्त कीजिए। लग यही रहा है कि शिक्षकों का काम अब पढ़ाने का नहीं रह गया। सरकार इन लोगों को इतना मानसिक रूप से प्रताड़ित कर दिया है। भागलपुर में शिक्षक अनशन पर, मां दुर्गा की पूजा के बीच उठाया जोरदार विरोध। भागलपुर। पूरे देश में दुर्गा पूजा की धूम के बीच भागलपुर में भी मां दुर्गा की आराधना की शुरुआत हुई। लेकिन इस अवसर पर कुछ प्रारंभिक शिक्षक और शिक्षिकाओं ने अपने हक और अधिकारों के लिए अनशन पर बैठकर प्रशासन के खिलाफ जोरदार विरोध जताया। शिक्षकों का आरोप है कि भागलपुर के जिला शिक्षा पदाधिकारी लगातार शिक्षकों को प्रताड़ित कर रहे हैं। बिना किसी गलती के 15 शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। वहीं कई शिक्षकों का वेतन कई महीनों से लंबित है। इससे शिक्षक वर्ग में रोष और असंतोष की लहर फैल गई है। शिक्षकों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों को आज ही नहीं माना गया तो वे चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। इस दौरान शिक्षक और शिक्षिकाएं मां दुर्गा की तस्वीर साथ लेकर अनशन पर बैठे, ये संदेश देने के लिए कि उनका संघर्ष भी नारी शक्ति और न्याय के पक्ष में है। शिक्षकों का कहना है कि उनका उद्देश्य केवल अपने हक की लड़ाई लड़ना है और प्रशासन से न्याय की उम्मीद रखते हैं। इस अनशन के बाद शिक्षा विभाग में खलबली मची हुई है और अब जिले में शिक्षकों के मुद्दों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। आने वाले दिनों में शिक्षक आंदोलन की दिशा और असर पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी। तो आज ये स्थिति बन गई कि आमरण अनशन पर बैठना पड़ रहा है। आमरण अनशन पे हम लोग इसलिए बैठे हैं, शिक्षा विभाग जो है आए दिन शिक्षकों पे जो है शोषण करते हैं। कभी किसी को निलंबित कर देते हैं, कभी किसी का वेतन रोक देते हैं। कुछ ना कुछ रोज एक चिट्ठी निकलती रहती है। तो शिक्षकों पे जो शोषण होता है उसके खिलाफ हम लोग आमरण अनशन पे बैठे हैं कि शिक्षा विभाग की ये तानाशाही रवैया ये नहीं चलेगा। एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी नई नई घोषणाएं कर रहे हैं और एक तरफ ये विभाग वाले जो है शिक्षा विभाग वाले शिक्षकों को प्रयोगशाला बना दिया है शिक्षा विभाग को। आज ये तो वो कभी निलंबित करते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो हम लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं कि जितने भी शिक्षकों की समस्या है भागलपुर जिले में, जितने भी निलंबित है, ये जिनका भी वेतन नहीं हुआ भुगतान, सबको वेतन चालू करे और जितने भी निलंबित शिक्षक है सबका निलंबन तोड़े, शिक्षकों को परेशान नहीं करे। आगे की रणनीति क्या निलंबित हुए हैं? कितने लगभग हमको लगता है कि नारायणपुर में 10-15 शिक्षक हैं और मतलब पूरे जिला में 15 शिक्षक लगभग हैं। आगे की रणनीति क्या होगा? आमरण अनशन पे बैठे रहेंगे जब तक कि विभाग सबका निलंबन नहीं तोड़ता है, सबका बकाया वेतन भुगतान नहीं करता है, हम लोग यहाँ से हिलेंगे भी नहीं। तो हम लोग आपको बिल्कुल आश्वस्त करते हैं कि आपके कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करेंगे, आपके लिए हमेशा खड़ा रहेंगे। आज हम लोग जिला शिक्षा कार्यालय में आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, दर्जनों शिक्षक। और हम लोगों की जो मुख्य मांगे हैं वो है क्या कि भागलपुर जिला में बेवजह भागलपुर डीओ और डीपीओ के द्वारा जो है शिक्षकों को लोकतांत्रिक तरीके से आवाज़ उठाने के इसमें जो है निलंबित किया गया है। हम भागलपुर डीओ और डीपीओ को चेतावनी भी देते हैं और मांग करते हैं कि बेवजह शिक्षकों का निलंबन नहीं कीजिए और जितने भी भागलपुर जिला अंतर्गत शिक्षक निलंबित हुए हैं उसका निलंबन अविलंब वापस कीजिए, उनको मुक्त कीजिए। कितने लोगों को निलंबित किया गया? लगभग दर्जनों शिक्षकों को भागलपुर डीओ और डीपीओ के द्वारा जो है निलंबित किया गया। क्यों निलंबित किया गया? निलंबित एक मामला है, बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ की प्रदेश सचिव सुप्रिया सिंह है। उनका सोशल मीडिया पर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी शिक्षकों की आवाज़ों को रखने के एवज में जो है भागलपुर डीओ और डीपीओ द्वारा कहा गया कि अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के डॉक्टर एस सिद्धार्थ
का कॉल आया है, उनको 24 घंटा के अंदर में निलंबन करना है और बिना कोई स्पष्टीकरण पूछे इन पर जो है कार्रवाई कर दिया गया है। और कार्रवाई करते हुए एक महिला शिक्षिका का दर्द भी नहीं समझा और इनको सबसे अधिकतम दूरी जो इनका जो घर है, घर से 60 किलोमीटर की दूरी पर साकुन मुख्यालय इसका निर्धारित किया गया था, जो कि शिक्षक समाज जो है घोर निंदा करती है। साथ साथ भागलपुर जिला में जितने भी पदाधिकारी चाहे प्रभार के रूप में आते हैं या अस्थायी रूप आते हैं, अभी देखिए भागलपुर जिला की स्थिति शिक्षा विभाग की इतनी खराब हो गई है कि जितने भी तरह के शिक्षक हैं इनकी प्रतिदिन कई न कई तरह की समस्या है। आगे आप लोग क्या कीजिएगा? आगे हम लोग आज आमरण अनशन आज हम लोग रखे हैं। हम लोग मांग कर रहे हैं, अगर आज मांग हमारी पूरी नहीं होती है तो चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा और सड़क से सदन तक हम लोग आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। अपना परिचय? मेरा नाम शेख इरफान, जिला सचिव बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ। शिक्षक लोग स्कूल छोड़कर यहाँ आमरण अनशन पर बैठे हैं, क्या लगता है? सर, लग यही रहा है कि शिक्षकों का काम अब पढ़ाने का नहीं रह गया। सरकार इन लोगों को इतना मानसिक रूप से प्रताड़ित कर दिया है कि कई शिक्षक बीपी और शुगर के शिकार हो गए। तरह तरह का आदेश निकालकर शिक्षकों को परेशान कर रहे हैं। अभी जो मामला है ये सस्पेंशन का, शिक्षा विभाग बिल्कुल मनमाने तरीके से काम कर रही है और शिक्षा विभाग में सिर्फ पढ़ाई पर काम नहीं हो रहा है, यहाँ घोटाले पर काम हो रहा है। प्रत्येक डीओ डीपीओ का अगर संपत्ति का जांच कराया जाए सब करोड़पति निकलेंगे। हर एक काम में कमीशन है। शिक्षक जो कि महीना वेतन नहीं मिलता, उनसे भी शिक्षा विभाग अपेक्षा रखता है कि बिना घूस का कोई काम नहीं हो रहा है। घूस चाहिए तभी काम हो रहा है। आपकी पार्टी कितनी मजबूती से इनकी आवाज़ बनने का काम? सर, आप तो देख ही रहे हैं कि हम लोग विपक्ष में हैं और राष्ट्रीय जनता दल पूरे जिम्मेदारी से हम लोग कह रहे हैं कि शिक्षकों के हित के लिए हम लोग लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। और हमने अभी इस कार्यक्रम में आश्वस्त किया है कि अगर हम लोगों की सरकार बनती है तो शिक्षकों को धरना में बैठने का काम नहीं होगा। और हम अगर एमएलसी बनते हैं स्नातक क्षेत्र का, हम लोगों का भी चुनाव आने वाला है, इनकी आवाज़ हम अपने मुद्दे को या इनकी आवाज़ को हम लोग इस तरह से सड़क पर नहीं रहने देंगे। हम लोग स्वयं इस चीज़ को डील कर देंगे। इन लोगों को हम स्कूल से बाहर नहीं रहने देंगे। इन लोगों को पढ़ाने का काम करना है और इसकी सारी समस्याएं मेरी। कभी भी आपको धरना पे बैठने का काम नहीं होगा। क्या मजाल है कि डीओ सस्पेंड कर देगा? स्नातक वाले भाजपा के एमएलसी अगर नजर आ जाए शिक्षकों के लिए नहीं चलेगा। खबरों में अब तक ये बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लोकल टीवी न्यूज 24/7। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7। सब पर नजर, सबकी खबर।